हेलो एवरीवन। मैं बहुत शॉर्ट इसमें आपको समझा रहा हूँ कि सेक्शन 351 आईपीसी का चेंज हो चुका है सेक्शन 351 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। अब देखिए क्या होता है, आप लोग कहीं ना कहीं लोन लिए होंगे, कोलैटरल लोन होता है या ऐसे ही आप कोई ऐप से लोन ले लेते हैं और वहाँ का बंदा आता है आपके घर पे, आपके दरवाजे पे खटखटाता है और आपको धमकी देता है कि अगर आपने आज के आज पैसा नहीं भरा तो वो आपके साथ, मतलब वो एक टाइप से दुर्व्यवहार करता है आपके साथ। तो आपको इस दुर्व्यवहार से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपसे दुर्व्यवहार करता है तो साक्ष्य के तहत ये कहा जाता है कि भैया आप मेरे घर पे आए हो। पहली बात तो बैंक किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती या धमकी देकर रिकवरी नहीं करवा सकता है, ठीक है। आपको आपका पैसा चाहिए, अगर सामने वाले ने लोन लिया है तो उसका एक शिष्टाचार के तहत उसके साथ सलूक किया जाएगा। सलूक के लिए ये कर सकते हैं कि सेक्शन 351 सीआरपीसी के तहत वो आपको एक समन भिजवा सकते हैं कोर्ट के थ्रू, जिसमें कि ये कहा जाता है, बिफोर कन्विंसिंग एनी person of an offense, the court shall ensure that the person is aware of all aspects of offenses। कि आपके साथ क्या ऑफेंस है, आपके अगेंस्ट क्या ऑफेंस है, ये चीज़ कोर्ट आपको पहले बताएगा, कोर्ट में बुलाएगा, कोर्ट में आपको आपका पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और कोर्ट आपको समय देगा। ये जो आपको बोल रहा है कि आज के आज भर दो, 2 दिन में भर दो, ये धमकी है। ये धमकी और ये जो दादागिरी है, ये कोई बैंक को अलाउड नहीं है। आरबीआई में भी आप इसकी कंप्लेंट डाल सकते हो, कंज्यूमर फोरम में भी डाल सकते हो, और 351 सीआरपीसी के तहत जब तक आपको कोर्ट से नोटिस सर्व नहीं होता है तब तक आप इनसे बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी सीधी वीडियो रिकॉर्डिंग निकालिए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट कीजिए। अगर वो ज़्यादा आपको धमकाता है, सीधा 100 डायल कीजिए, पुलिस को बुलाइए, उसको अरेस्ट करवाइए, उसके अगेंस्ट एक कंप्लेंट डालिए और फिर उनसे पूछिए कि आपने मुझे मेरे घर पे आके धमकाया कैसे। अगर आपको मुझ पर कोई केस करना है तो सेक्शन 351 सीआरपीसी के तहत मुझे पहले नोटिस भिजवाइए। दूसरी चीज, दिस सेक्शन emphasizes द इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द एक्सेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चार्जेस एंड द राइट्स, इंश्योरिंग फ्री फेयर ट्रायल। देखो, फेयर ट्रायल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उन्हीं का पक्ष सुना जाएगा, करोड़ की कंपनी होंगी वो। ये जनरली मैंने देखा है, बजाज एलियंस और ये बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व वाले, ये सब बहुत तमाशे करते हैं। तो आपको इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको बोलना, बॉस देखो, अगर मैं आज नहीं भर पा रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी है, तुम वापस ऑफिस जाओ, तुम्हारे बॉस या तुम्हारी जो लीगल टीम है उन्हें बोलिए मेरे नाम से एक केस रजिस्टर किया जाए कोर्ट में, मुझे सेक्शन 351 के तहत, सीआरपीसी के तहत मुझे नोटिस भेजा जाए कि मैंने आपका लोन डिफ़ॉल्ट किया है, मैं समय पे नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे मेरे पास रिकवरी के लिए आए हैं, मैं आपसे कोर्ट में बात करूँगा। और यकीन मानिए, ये जो 2 दिन या 3 दिन आपको बोल रहा है, कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो कोर्ट आपको 3 से 4 महीने देता है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो आप पार्ट में भी पेमेंट कर सकते हैं। और अगर इसने किसी भी तरीके से आपसे बदतमीज़ी किया है तो यकीन मानिए कोर्ट इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर इनसे आपको कंपनसेशन दिलाता है, जिसमें से इन्हें बोल दीजिएगा कि कंपनसेशन में से पैसा काट के अपना रिकवर कर लो। तो इस तरीके से मैंने आपको सेक्शन 351 सीआरपीसी समझाया है। और अगर आपको इसके तहत एविडेंसेस क्या क्या यूज़ होते हैं अगर वो देखना है तो बहुत सिंपल सी कोर्ट में एक बुक मिलती है, ये आप जाइए, भारतीय न्याय संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023-2024 का है। जाइए, इसमें पढ़िए, इसमें सेक्शंस जो चेंज हुए, देखिए सेक्शंस जो चेंज हुए, आईपीसी के जो सेक्शंस हैं वो सीआरपीसी में आए हुए हैं। सेक्शंस के प्रोविजंस तकरीबन सेम है, तो आप थोड़ा सा उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, आपका दिन बहुत शुभ रहे और आप अपना बहुत ध्यान रखें और ढेर सारी पढ़ाई करें और अच्छी चीज़ें सीखें और गलत काम ना करें। धन्यवाद।